सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोगों का मेरी मम्मी जी के चैनल पर स्वागत है। और मम्मी जी आप लोगों के लिए न्यू स्टोरी लेके आ चुकी है। और हमारे इतने दिन से स्टोरी नहीं आ रही थी, इसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारे घर में फंक्शन था, हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ के लिए सॉरी। और मम्मी जी आप लोगों के लिए न्यू स्टोरी लेके आ चुकी है। चलो शुरू करते हैं। मैं आपके लिए न्यू स्टोरी लेके आ गई हूँ। चलो शुरू करते हैं। ये है जयपुर से एक फैमिली की कहानी है। तो फैमिली में सास ससुर, बहू बेटे और 2 बच्चे। तो होता ऐसे है, अच्छी खासी लंबी चौड़ी बिल्डिंग थी उन लोगों की। ठीक है, अभी भी है। अच्छी खासी लंबी चौड़ी बिल्डिंग और ऊपर ही ऊपर, मतलब 1 2 3 4 मंजिल का घर था। तो नीचे 2 मंजिल में तो वो खुद रहते हैं और 2 मंजिल किराए पे छोड़ रखा था। तो 2-3 से उन लोगों के साथ अजीब वारदात होती, अजीब सी। जैसे 1:45-2 बजे, मतलब 12 और 1 बजे के बीच में, जाहिर सी बात है रात के, नाइट की कह रही हूँ मैं, ऐसे आवाज आए एक एक। जैसे हमने पजे वगैरह पहनते तो छमछम की आवाज आती है ना, तो नॉर्मली बातें वो दिन में हम ऊपर नीचे होंगे सीढ़ियों के तो आएगी। अब रात को 1-1:30 बजे कौन ऊपर नीचे हो रहा है सीढ़ियों के। वो देखी सास पहले तो उठी कि छमछम की आवाज कहाँ से आती। कभी ऊपर छमछम, कभी नीचे छमछम, ऐसे करते करते आधा घंटा हो गया। मतलब सास उठी फिर कि ये नींद तो खराब हो जाती है, बुजुर्ग लोग तो जरा सी मतलब आहट से जग जाते हैं। वो एकदम से उठी, देखी मेरी बहू तो नहीं गई ऊपर, भाई पजेब तो वही पहनती है। देखा, खटखटाया उसने कुंडी, तो बोली कि तू ऊपर गई थी किसी काम से। कह रही नहीं मम्मी जी, मैं तो नहीं गई ऊपर। फिर वो बोली क्या हो गया। उसने बताया नहीं अपनी बहू को कि ये डर जाएगी। जब उसको आवाज आ रही थी, उसको नहीं आ रही, उसने उससे पूछा भी नहीं कि उसने ना उसे बताया कि मम्मी जी मेरे को भी आ रही है, तो उसे आ ही नहीं रही होगी आवाज। फिर कह रही किस चीज, कह रही बेटा ऐसे नहीं, मुझे लगा तो ऊपर गई है। उसने बताया नहीं उसको ताकि वो डर ना जाए। उसके बाद अपने कमरे में चली गई सास। फिर आने दो आवाज, चम 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 ऐसे करके ऊपर कोई भागा। फिर चम 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 करते करते कोई नीचे आया। सास के रोंगटे खड़े कि आवाज मुझे ही आ रही है। किराएदार में भी उन लोगों के सबके, मतलब सारे आदमी जो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, औरतें कोई नहीं। तो मेरी औरत ऊपर भी नहीं है जो कोई नीचे आ रही हो, सारे आदमी रहते हैं ऊपर। जब कोई है नहीं, मेरी बहू नहीं जगी, मैं घर के अंदर हूँ, तो फिर किसकी आवाज आ रही है, ये पजेब की। ऐसे करते करते 1 हफ्ता बीत गया। सास को रोज आवाज आती है ऐसी। उसने किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं। उसी चीज के अंदर वो अंदर घुटती रही, अंदर घुट घुट के बीमार हो गई। फिर डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बोला कोई दिमाग में इन्होंने बात बिठा ली है, इनसे पूछो क्या बात है। फिर सबने जोर लगाया, सबने पूछा भाई क्या बात है। बहू ने पूछा मम्मी जी क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात बिठा ली अपने दिमाग में। फिर उन्होंने नहीं बताई ही नहीं उन लोगों के, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे बीमार हो नहीं सकती हूँ क्या मैं, हो गई बीमार। और मेरे तो कोई दिमाग में भी बात नहीं बिठा रखी ना। मैं तेरे पापा मुझसे लड़ते, मतलब अपने उसके ससुर से बोल रही भाई तेरे पापा भी लड़ते, मैं क्यों ऐसी होंगी। मतलब ऐसे बात टाल दी उसने। टालने के बाद आती है फिर उसी दिन, जिस दिन वो हॉस्पिटल से आती है, उसके दिन तो उसको दरवाजा बंद करके सोते हैं सारे। दरवाजे में 3 बार नॉक हुआ, टक टक टक। और मैंने जैसे आपको पहले बता रखा है कि जब 3 नॉक हो जाए, तीसरा नॉक, चौथा 5वां नॉक नहीं होए, 1 में 2 में नहीं खोलना, 3 में भी नहीं खोलना, 4-5 नॉक होती है टक टक तो खोलो। 3 और 2, 1 2 3 में नॉक में नहीं खुलना गेट। सास ने, भाई बुजुर्ग इंसान थी वो तो, और बुजुर्ग इंसान थी तो समझ सकती उसको कि 3 बार नॉक के बाद चौथी बार नॉक ही नहीं हुई। बकायदा कमरे के अंदर नॉक हुआ है। वैसे तो वो दरवाजा खोल के सोती थी, मगर जब से उसके साथ हादसे हुए ना, उसने दरवाजा बंद करके सोना चालू कर दिया। उसी दिन तो उसने दरवाजा बंद किया, उसी दिन उसके कमरे में नॉक हो गई, टक टक टक। और मजाल चौथी बार किसने टक टक करी हो उसने। और फिर जैसे चौथी बार टक टक की आवाज नहीं आई और वो बाहर नहीं गई, फिर चम 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 के से कोई ऊपर भागा हो। के बाद वो ऊपर भागी और ऐसी भागी, ऐसी जैसे कोई छम 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 छम
सीधी भागते बकायदा आवाज सुनाई दी, चम 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 चम। और वीकनेस आ गई उसके अंदर तो, कि मैं दरवाजा बंद करके सो रही तो मुझे आहट करके बाहर बुला रही है। और चौथी पांचवी बार उसने नॉक भी नहीं करा, कि मैं चौथी बार कोई 5 बार करता तो मैं बाहर चली जाती। ऐसे करते फिर एक हफ्ता फिर भी दिया, और ज्यादा वीकनेस आ गई। उसने खाना पीना भी कम कर दिया डर के मारे। जान लगा दी, बात बताओ हमें बताओ, पीछा नहीं छोड़ा। फिर हर मार के उसने बताई। उसने ये सोचा कि मेरे पे कोई हंसे ना, जब इतने लोग रहते उनको तो कोई सुनाई देता नहीं है, और मेरे पे हंसेंगे नहीं लोग बाग, मुझे सुनाई देती है ये सब चीजें। तो डर के मारे उसने बताया नहीं, इसी मारे में वो बताएगी अब सब। इतना जोर लगाया सबने, तब जाके उसने बताया चालू किया कि ना मुझे ना 2 हफ्ते से, पहले तो 1 हफ्ते से मेरे को आवाज सुनाई दे रही। अपनी बहू से पूछ बोला उसने, तेरे को याद है मैं तेरा कमरा खटखटाया था, तेरे पास आई थी कि तू ऊपर गई थी क्या? कि हाँ मम्मी जी आप आए थे मेरे पास। कि हाँ बेटा, जब से मेरे साथ ये हादसा हो रहा है मुझे लगा तू ऊपर गई है, क्योंकि तूने पंजेब पहन रखी, मुझे लगा तेज छमछम की आवाज ऊपर गई, तो कोई काम से ऊपर गई होगी। पर मैं सोची तू 1-1:30 बजे किस काम से गई ऊपर, तो मैं आ गई टेंशन के मारे, भाई क्या बात हो गई, तुम दोनों का झगड़ा तो नहीं हो गया। ये पूछने में तेरे पास आई, तूने तो मुझसे भी नहीं पूछा कि मम्मी जी मेरे को ऐसी कोई आवाज आ रही है। अगर तू मुझसे पूछती तो मैं बताती, मगर तूने ऐसे कोई बात ही नहीं पूछी, और तू मेरे पास उसके बाद